नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रतिशत। अब हम आज परसेंटेज की हर एक बेसिक टर्म के बारे में समझेंगे कि किस तरह से परसेंटेज के क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे, परसेंटेज होता क्या है और किस तरह से यूज किया जाता है। तो दोस्तों परसेंटेज का मतलब होता है पर और सेंट। मेन तो आपके पास परसेंटेज को अगर हम तोड़े यानी प्रति और शत, तो परसेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब तो होता है 100, यानी आपके पास जो शत है उसका मतलब होता है 100 और पर जो है आपके पास उसका मतलब क्या होता है? बटे में, अपॉन, यानी प्रतिशत, यानी प्रति का मतलब क्या होता है आपके पास? 100 बटे में 100। यानी जब भी आपको किसी नंबर का, जैसे मैं कहती हूं कि आपको 2 का परसेंटेज निकालना है, 2% निकालना है, तो इस परसेंट का क्या मतलब हुआ कि 2 के बटे में क्या है? 100। और इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 2% का मतलब है 100 में से कितना? 2। यानी ये जो 100 है ये तो पूर्ण है, होल। यानी आपको जब भी किसी नंबर का आपको परसेंट निकालना है, इसका मतलब आप उसकी वैल्यू 100 में से निकाल रहे हो। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूं? परसेंट का मतलब होता है प्रति 100, यानी 100 में से आपको जिस भी नंबर का परसेंट निकालना है, प्रतिशत निकालना है, इसका मतलब आप उसकी वैल्यू कितने में से निकाल रहे हो दोस्तों? 100 में से निकाल रहे हो। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि आप निकालिए 20%, कि 20% कितना होगा, तो 20% का मतलब कितना हुआ? 100 में से 20। समझ रहे हो? 20/100, यानी 100 में से कितना है आपके पास? 20। आपको ये निकालना है। और इसको सोल्व कैसे करते हैं? इसको काट लीजिए, 2 एकम 2 और 2 पांजे 10। तो 20% का मतलब क्या है? 1/5। यानी अगर प्रतिशत को हमें किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में। यानी अगर प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है तो उसको चेंज करने का तरीका क्या है? क्योंकि हमें पता है इस परसेंट का मतलब होता है प्रति 100, यानी 100 में से 20 हिस्सा है ये आपके पास, यानी 20% का मतलब 100 में से कितना है? 20 है। 2% का मतलब 100 में से कितना पार्ट है? 2 पार्ट है। अगर मैं कहती हूँ 50% निकालो, तो 50% का मतलब आपके पास 100 में से, यानी ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर में क्या लिखा जा रहा है आपके पास? कुल संख्या। जो टोटल संख्या होगी ना आपके पास, जो टोटल जिसमें से निकालना है, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रही हूँ, जिसमें से निकालना है। ऊपर आपके पास क्या लिखा जाएगा? पार्ट। आपके पास पार्ट लिखा जाएगा। नीचे आपके पास जो मूल संख्या है, मूल संख्या यानी जो आपके पास एक्चुअल नंबर होगा वो नीचे लिखा जाएगा, यानी जिसका प्रतिशत निकालना है। ऊपर क्या होगा? वो पार्ट होगा, यानी इतने का इतना प्रतिशत। समझ रहे हैं आपके पास? तो ये आपके पास क्या आएगा? इसी तरह से जैसे मैं आपका आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से आपके पास, जैसे क्वेश्चन आ जाए मान लीजिए कि 3/5 का कितना प्रतिशत है। अगर ये क्वेश्चन आ गया आपके पास कितना प्रतिशत है, तो क्या मतलब हुआ? ये कह रहा है 3/5 का, यानी जिसके साथ का जुड़ा है वो तो है आपके पास मूल संख्या। ये तो क्या है आपके पास? मूल संख्या, यानी एक्चुअल संख्या। आपको इसमें से निकालना है। कितना निकालना है? 3 निकालना है। 3 के बारे में बताना है कि 5 में से 3 का जो हिस्सा है वो कितना प्रतिशत बन रहा है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? जो निकालना है, यानी जो हिस्सा निकालना है वो ऊपर लिखा जाएगा। जो मूल संख्या होगी, यानी जो एक्चुअल नंबर होगा, एक्चुअल संख्या होगी, या जो टोटल संख्या होगी, टोटल नंबर होगा, वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। और अगर परसेंट में निकालना है तो उसको क्या कर देते हैं? गुना 100% कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन निकाले जाएंगे। ये बेस है। अभी आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन कराऊंगी। एसएससी सीजीएल के अंदर डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि कैसे प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना है, कैसे भिन्न से हम प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आपको मैं 1 बाय 1 एक एक तरीके का टाइप का क्वेश्चन कराती हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है अब आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है आपके पास 25%। क्या करना है आपको? प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। इसका मतलब ये जो प्रतिशत का साइन है ये हटाना है। और जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है
तो क्या करेंगे, हमेशा बटे, बिल्कुल बेस बता रही हूं आपका, इससे इजी मेथड और कोई नहीं बताएगा। प्रतिशत को जब भिन्न में बदलना है यानी परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100, 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद काट दीजिए, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो 25% कितने के बराबर होगा, 1/4 के। एग्जाम के अंदर परसेंटेज को सीधा फ्रैक्शन में लर्न होना चाहिए आपके पास कि 25% कितने के बराबर होता है, 15% कितने के बराबर होता है। डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन में लेकर चलना पड़ेगा, तभी ट्रिक लगाकर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसी तरह से 25% के बजाय मैं कहती हूँ आपके पास 50%, क्या कहती हूँ, 50%, 50% को भिन्न में बदलो। तो 50% का मतलब अगर प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाना है तो डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 0 से 0, 5 दूनी 10 यानी 1/2। ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहती हूँ आपके पास कि आप निकालिए, आपको 1% देती हूँ, 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% को बदलिए किसमें, फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, इसको सोल्व कर देंगे। 12 दूनी 24, 24 और 1 25, यानी आपको किसको बदलना है, 25/2% को फ्रैक्शन में बदलना है। तो 25/2 तो आएगा ही, और डिवाइड किससे कर दोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है। तो 25 चौका 100 यानी 1/8। इंपॉर्टेंट है ये आपके पास, ये वाली जो परसेंटेज है ये एग्जाम के अंदर भी आती है। 12 से 1/2% को सीधा याद रखिए कितने के बराबर होता है, 1/8 के। 25% कितने के बराबर होता है, 1/4 के। 50% कितने के बराबर होता है, 1/2 के। मैं आपको ये पूरी एक टेबल दे दूंगी, उस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उस टेबल को बहुत अच्छे से क्या कर लीजिएगा दोस्तों, लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि वो ट्रिक के अंदर डायरेक्ट यूज किए जाएंगे क्वेश्चन। तो ये तो हमारा एक टाइप क्लियर हो गया। ये हमारी टाइप फर्स्ट है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रतिशत से किसमें चेंज करेंगे, भिन्न में बदलेंगे, यानी परसेंटेज से किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्रैक्शन में। जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो डिवाइड बाय क्या होगा, 100। अब टाइप दूसरी देखिए, जिसके अंदर हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप क्या है आपके पास, पहली टाइप में हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, अब हम भिन्न से, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब परसेंटेज में। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे और भी बहुत क्वेश्चन है, लेकिन सारे हमें करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि आपको क्या समझ में आ जाए, पैटर्न समझ में आ जाए कि कैसे करना होता है। जब हमने क्या किया था पहली वाली उसमें टाइप में, प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट किया था तो डिवाइड बाय 100 किया था। अब अगर हमें भिन्न से प्रतिशत में बदलना है दोस्तों, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100, 100 से क्या होगा आपके पास, मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा दोस्तों, 100 से मल्टीप्लाई, यानी भिन्न से प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करना होता है, 100 से गुना करना होता है। ठीक है। और अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलते हैं तो 100 से क्या करते हैं, हम भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब 25 चौका 100 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 चौक 16, 24 और 1 25, यानी 256%। ये आना था इसका क्या आंसर। ठीक है। तो अगर आपको भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100, और प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे, डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास दो टाइप हो गई। अब नेक्स्ट टाइप देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 250 रुपए का 30 रुपए। अब आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझिए, क्या कह रहा है, 250 रुपए का, यानी जिसके साथ का लग गया वो आपके पास क्या है, मूल संख्या, यानी जो आपके पास एक्चुअल नंबर है वो आपके पास ये है। ठीक है। 250 रुपए का 30 रुपए कितना प्रतिशत, यानी जो निकालना है 30 रुपए के बारे में पूछा कि 30 रुपए किसका, 250 रुपए का। तो जिसके विद रिस्पेक्ट टू निकालना होता है वो तो हमेशा नीचे लिखा जाता है, यानी जिस नंबर के साथ का आ जाए जिसके पीछे वो तो नीचे लिखा जाएगा, और आपके पास जो दूसरा नंबर है वो ऊपर लिखा जाएगा। अब क्या कर रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है, कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है, तो गुना में क्या कर देंगे, 100% कर देंगे। तो कट गया आपके पास 25 चौका 100, तो ये आ गया आपके पास 12% दोस्तों। ठीक है। क्या है, ध्यान दीजिए, फिर से बता रही हूं, आपसे पूछ रहा है 250 रुपए का
30 रुपए कितना प्रतिशत है, किसके बारे में पूछ रहा है, 30 रुपए के बारे में पूछ रहा है, किसके विद रिस्पेक्ट टू पूछ रहा है, 250 रुपए के विद रिस्पेक्ट टू, यानी जो मूल संख्या है वो नीचे लिखी, आपको बताना है कि 250 रुपए का जो 30 रुपए है वो कितना प्रतिशत बन रहा है। तो 30 ऊपर लिखा जाएगा, 250 नीचे लिखा जाएगा। अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो गुना में 100% हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसी तरह का और आपके पास ला रही हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास 0.5 20 का कितना प्रतिशत है। देखिए दोनों तरीके से आपको बता रही हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा बिल्कुल भी। क्या कह रहा है ये, अब देखो इसमें कह रहा है 0.5 20 का कितना प्रतिशत है। आपके पास का किसके पीछे है, इसके पीछे है, तो ये आपके पास मूल संख्या है। समझ रहे हैं मेरी बात, तो मूल संख्या हमेशा डिनोमिनेटर में, ये ट्रिक आगे यूज होगी इसीलिए आपको बेस से बता रही हूं। तो मूल संख्या हमेशा डिनोमिनेटर की ही मानी जाएगी, आगे भी जितनी ट्रिक करेंगे, यानी मूल संख्या वो टोटल जो नंबर है, जो आपके पास एक्चुअल नंबर है, वो नीचे लिखा जाएगा। अब किसके बारे में पूछ रहा है, 0.5 के बारे में पूछ रहा है, किसके विद रिस्पेक्ट टू पूछ रहा है, 20 के, तो जिसके विद रिस्पेक्ट टू यानी जिसके पीछे का आएगा वो नीचे, ऊपर जिसके बारे में पूछ रहा है वो, और क्योंकि प्रतिशत में निकालना है तो 100% आपके पास मल्टीप्लाई में, एक आपके पास दशमलव हटेगा तो नीचे एक जीरो लग जाएगी दोस्तों। अब यहां से ये कट गया, ये आ गया आपके पास 5/2%। इतना है तो इतना कर दीजिए, वरना इसको भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4, 1 सही 2%। अगर डेसिमल में है तो ये आ जाएगा 2.5%। तीनों आपको बता दिए हैं कि इस तरह से जो भी आपके पास ऑप्शन में आंसर हो उसके हिसाब से क्या करके आएंगे, टिक लगा के आएंगे। क्लियर हुआ। यहाँ पर का वाला नंबर पहले दे दिया था स्टेटमेंट को सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा जिस नंबर के साथ, जिस नंबर के पीछे का आ रहा है उसको डिनोमिनेटर में रखना। यहाँ 20 के पीछे का था तो 20 नीचे रखा, यहाँ 250 के पीछे का था तो 250 को नीचे रखा। क्लियर। चलिए अब आपको इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराती हूं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपके पास, 3.2 सेंटीमीटर 2.4 मीटर का कितने परसेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब एक चीज और ध्यान रखनी है परसेंट निकालने के लिए, ये देखिए ये है सेंटीमीटर और ये है मीटर, तो पहले तो दोनों जगह यूनिट क्या होनी चाहिए, बराबर। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो गुना 100, ये हो गया आपके पास गुना 100। ये दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो क्या हो जाएगी, कम, तो आपके पास आ गया 240 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है 3.2 सेंटीमीटर 240 सेंटीमीटर का कितने परसेंट है, किसके पीछे का लग रहा है, 240 के पीछे का लग रहा है, तो 240 नीचे आएगा। किसके बारे में पूछ रहा है, 3.2 के बारे में पूछ रहा है, वो ऊपर आएगा और गुना में हो जाएगा दोस्तों 100%। दशमलव हटाएंगे तो उसकी एक जीरो नीचे लग जाएगी, जीरो से आपके पास ये दोनों जीरो कट जाएंगी। ये आपके पास किस पे चला जाएगा, 4 पे, 4 8 32 और 4 6 24, 4 दूनी 8 और 2 चौके 8 और 2 तिया 6, तो ये आ गया आपके पास 4/3%। इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 3 एकम 3, 1 सही 1/3%, यानी ये आपके पास क्या आ गया इसका आंसर। अब इसी तरह से इसको करना है, का किसके पीछे है, ये तो इसके बारे में तो पूछ रहा है कि 49.60, यानी आपके पास 49.60 रुपए किसका, 124 रुपए का, तो जिसके पीछे का लिखा जाएगा वो नीचे आएगा, जिसके विद रिस्पेक्ट टू में आपके पास बोला जाता है वो नीचे आता है, जिसके बारे में पूछा गया है वो ऊपर आएगा, और प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100। अगर प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना होता तो क्या करते, डिवाइडेड बाय 100, और अगर प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, गुना में 100। अब ये आपके पास 2 के बाद दशमलव है तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, इससे ये कट जाएगा, इसको आप क्या कर लेंगे, डिवाइड, और ये आपका पास क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर निकाल लीजिएगा, ये आपका काम है। इस टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं कि किस तरह से पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट टाइप करते हैं इसकी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपके पास, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या का 20% व 25% के बराबर है,
तो सबसे पहले जो पहली कंडीशन है वो लेकर चलेंगे। दो संख्याएं हैं आपके पास, हमने तीन संख्याएं लिख ली, ये तो तीसरी, ये दूसरी और ये पहली। क्या कहता है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का, तो इसमें मान लीजिए तीसरी संख्या है 100, तीसरी 100 है आपके पास, तो एक तो आपके पास 20 है और एक आपके पास क्या है 25 है। तो आपके पास करता है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का 20%। तो आपके पास एक संख्या तो क्या हो गई 20%, यानी पहली संख्या तो 20% है, किसका, इसका 20%। तो इसका 20% का मतलब 100 में से 20, ठीक है। दूसरी 25 के बराबर, तो 100 में से 25, यानी ये 20 आ गई, ये 25 आ गई आपके पास, ठीक है। अब क्या कहता है, तो पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत कम है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, पहली संख्या के, किसके विद रिस्पेक्ट टू, दूसरी से। तो पहली कितनी है 20 और दूसरी कितनी है 25, कम पूछ रहा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5, तो कितने परसेंट कम है, जो डिफरेंस होगा वो ऊपर लिखा जाएगा, किसके विद रिस्पेक्ट टू, पहली संख्या दूसरी के, ध्यान दीजिएगा, बटे में क्या आएगी दूसरी संख्या, किसके विद रिस्पेक्ट टू पूछ रहा है, दूसरी संख्या के विद रिस्पेक्ट टू पूछ रहा है, और परसेंटेज निकालना है तो गुना में 100%, 25 चौका 100, तो आपके पास आ गया 20%। कितने प्रतिशत कम है आपके पास, पहली संख्या दूसरी से 20% कम है। क्लियर हुआ, आपके पास दो संख्या यानी पहली संख्या और जो दूसरी संख्या है वो किसी तीसरी संख्या से 20% और 25% है। तो मान लिया तीसरी आपके पास क्या है 100 है, तीसरी 100 है, तो आपके पास पहली 20 हो गई और दूसरी क्या हो गई 25, क्योंकि बराबर है ना, एक 20% के बराबर है, एक 25% के बराबर है, किसके 100 के विद रिस्पेक्ट टू। तो 100 का सीधा ये 20 आ गया और ये 25 आ गया। अब कमी पूछ रहा है, तो कम कितनी है, पहली दूसरी से 5 कम है, तो जिसके बारे में पूछ रहा है, कम के बारे में पूछ रहा है, तो ऊपर कम लिखा गया दोनों का डिफरेंस। किसके विद रिस्पेक्ट टू, दूसरी के विद रिस्पेक्ट टू पूछ रहा है, तो डिनोमिनेटर में आपके पास दूसरी संख्या लिखी जाएगी और गुना में क्या कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए 100। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेकर आती हूं आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में बराबर था, तो जब बराबर था तो 20 और 25 ही लिया। तो मान लो वो तीसरी संख्या है 100, ये आपके पास दूसरी संख्या और ये पहली संख्या। तो पहली संख्या 20% अधिक है, अगर 20% के बराबर होती तो 20 लिखते, 20% अधिक है तो 100 में से 100 का 20% और अधिक है, 100 का 20% 20, तो ये और अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी 100 में 20 और जोड़ना पड़ेगा, ये 120 हो जाएगी। वो 25% अधिक है, तो 100 का 25% 25, तो 100 में 25 और जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों 125। अधिक है तो क्या हो जाएगा 100 में उनका 20% और 25% जुड़ गया। अब कहते हैं तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी अधिक है, कितनी अधिक है, ये उससे 5 अधिक है। तो आपके पास क्या निकालना है, इंक्रीज परसेंट निकालना है। क्या निकालना है, इंक्रीज परसेंट, कितनी अधिक है, तो जितना अधिक है वो ऊपर लिखा जाएगा, किसके विद रिस्पेक्ट टू, दूसरी संख्या पहली संख्या से। तो किसके विद रिस्पेक्ट टू, पहली संख्या के विद रिस्पेक्ट टू। तो पहली संख्या नीचे लिखी जाएगी, परसेंटेज निकालने के लिए 100% कर दिया जाएगा। ये आ गया आपके पास, और 2 6 12, 5 5 25, 25 बटे 6%, ये आ जाएगा 6 चौक 24, 1/6। तो इतने परसेंट क्या हो जाएगी आपके पास अधिक हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेकर आती हूं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% और 25% कम है। पहले वाले में अधिक थी, उससे पहले वाले में बराबर थी, अब आ गया कम। आपको तीनों टाइप बता दिए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो आपके पास मान लीजिए तीसरी संख्या है 100, तो पहली संख्या तीसरी से 20% कम है, तो 100 का 20% 20, तो 100 से 20 कम है, इसका मतलब ये कितनी है 80, और वो 25 कम है, इसका मतलब 75। अब कहता है आपके पास पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है, तो पहली और दूसरी के बीच में डिफरेंस कितना है 5, यानी पहली दूसरी से कितनी अधिक है 5 अधिक है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, इंक्रीज परसेंट की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, इंक्रीज परसेंट। इंक्रीज परसेंट क्या होता है, जितना इंक्रीज हुआ, जितना अधिक है वो
किसके विद रिस्पेक्ट टू, पहली संख्या दूसरी संख्या से। तो जिससे पूछ रहा है वो नीचे, और गुना में आपके पास प्रतिशत निकालने के लिए 100%। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, ये आ गया आपके पास 20/3%, और ये आपके पास आ जाएगा 3 छिक 18, 6 सही 2/3%। इतनी क्या हो जाएगी दोस्तों, अधिक हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपके यूज के लिए, आपकी परसेंटेज की जो बेसिक है उसको बिल्कुल क्लियर करने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। नेक्स्ट में परसेंटेज के और बहुत सारे अलग अलग टाइप लेके आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।